हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आर एस इंग्लिश एरा एंड आर्ट्स सब क्लासेस जो है ये यूट्यूब का क्लासेस आप सभी के लिए, जो भी 10th और 12th के बच्चे हैं उनके लिए इंग्लिश और इंग्लिश से जुड़ी सभी टॉपिक को और ग्रामर के टॉपिक को आप लोगों के सामने लेके आता है। वीडियोज हमारे कंटिन्यू अपलोड होते हैं। किसी कारणवश जैसे हमारे पास रिसोर्समेंट की कमी है, इसकी वजह से 1-2 दिन कभी कभार वीडियोज में लेट होता है। इसी कड़ी में मैं बताना चाहता हूँ कि जैसे अभी हम लोग कंटिन्यू चल रहे हैं और ये आर एस इंग्लिश एरा आर्ट्स सब क्लासेस पे आप सभी ने 12th क्लास का बेसिकली प्रोज सेक्शन जहाँ पे 11 चैप्टर खत्म किया गया वो देखें, और उसके बाद जो 10 चैप्टर पोएट्री का है जो इंग्लिश 100 मार्क्स का है उसमें हम लोग आज 6 चैप्टर पे पहुंच चुके हैं। इसके पहले 5 चैप्टर तक हो चुका है, तो 6 चैप्टर को अभी हम लोग देखेंगे, जिसके लिए मैंने एक शॉर्ट हैंड नोटेड किया है जिसको आप लोगों के सामने रखना चाहता हूँ। ये जो चैप्टर 6 है द सोल्जर, ये एक सैनिक की कहानी है और कैसे कहानी है इसको हम लोग डिटेल्स में समझेंगे, और इसके राइटर जो रूपिट ब्रॉक है इनके बारे में समझेंगे। तो देर न करते हुए हम चैप्टर को शुरू करते हैं। आप लोगों के सामने चैप्टर 6 है। 12th क्लास के बच्चे जो 100 मार्क्स का इंग्लिश लिए हैं, 100 मार्क्स का जो इंग्लिश कंपल्सरी पेपर है उनके लिए, और इसमें हम लोग पोएट्री का सेक्शन पढ़ रहे हैं। पोएट्री सेक्शन अभी जहाँ पे हमें 10 चैप्टर को पढ़ना है, उस बीच में हम लोग 6 चैप्टर पे आ चुके हैं। द सोल्जर एक सैनिक को कहते हैं, और जो रूपिट ब्रॉक है इसके राइटर हैं जो इंग्लैंड के हैं। अब रूपिट ब्रॉक की ऑटोबायोग्राफी में क्या है कि इनका जन्म 3 अगस्त 1887, 3 अगस्त 1887, और इनका जो मृत्यु है 23 अप्रैल 1915, 23 अप्रैल 1915। और ये कहानी, ये जो कविता है ये उस समय का कविता है जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर चल रहा था, और समय था 1914 का, 1914 में, और इंग्लैंड से ये रिपोर्टेड हुआ है। तो सबसे पहले हम रूपिट ब्रॉक के बारे में थोड़ा लाइफ स्टाइल जान लेते हैं, फिर हम समझेंगे कि ये द सोल्जर पोएम जो है ये क्या कह रहा है, और इस सोल्जर के बारे में, एक सैनिक के बारे में यानी एक सिपाही के बारे में रूपिट ब्रॉक क्या कह रहे हैं। तो सबसे पहले इसमें रूपिट ब्रॉक ने बताया है कि बहुत ही गहरी देशभक्ति को समर्पित है ये पोएम। और रूपिट ब्रॉक का जहाँ तक बात किया जाए तो इन्होंने, मतलब इनकी लाइफ जो स्टाइल है, जैसे इंग्लैंड में रहते हुए इन्होंने देखा है कि सैनिक को जितना वर्क लेबर करते हुए और सैनिक को जितना स्ट्रांग देखा है इन्होंने इंग्लैंड में, उतना इन्होंने कहीं नहीं देखा। और रूपिट ब्रॉक ने अपने लाइफ स्टाइल को कम, और ये जो सोल्जर है उसके लाइफ स्टाइल को अपने पोएम में ज़्यादा रखे हैं। तो इस तरह से इनके जन्म और मृत्यु को याद रखेंगे, जो ऑब्जेक्टिव और मैच द फ्लोइंग के लिहाज से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फिलहाल हम ये देखेंगे कि रूपिट ब्रॉक द सोल्जर पोएम में क्या क्या बता रहे हैं। तो इन्होंने ये बताया है कि आदर्शवादी कविता है, आइडियल पोएम जिसको कह सकते हैं, गहरी देशभक्ति है, एकदम डीप जो पैट्रियोटिक होता है सेंस वो इसमें देखने को मिलेगा। सैनिक को अपने देश से प्रेम कितना होता है ये हम सब जानते हैं। हम इंडियंस जो भारत देश में हम सभी रहते हैं, और हम अपने सैनिक के प्रति कितने संवेदनशील और सैनिक के प्रति कितने गौरवान्वित महसूस करते हैं ये हम सबको पता है। और सैनिक होना ही अपने आप में बहुत बड़ी बात है किसी भी देश का, और ये इंडिया में या किसी भी देश में अपने देश के प्रति प्रेम उमड़ता है और देखा भी जाता है। ठीक वही कहानी इंग्लैंड में, और इंग्लैंड में द सोल्जर के रूप में एक सैनिक का अपना योगदान क्या होना चाहिए और उस देश के प्रति क्या प्रेम होना चाहिए ये इसमें दिखाया गया है। इंग्लैंड के इसे पोषण के तौर पे, मतलब इंग्लैंड को एक ये जो सैनिक है वो स्वर्ग के तौर पे मानता है, और ये मानता है सैनिक कि अगर लड़ाई करते समय मेरी मृत्यु हो तो ये जो सोने का टुकड़ा है, यानी कि सोल्जर के अपने भाषा में ये कहा गया है कि इंग्लैंड इसके लिए सोने का टुकड़ा है। जैसे हम सभी इंडियन, हमारे जो आर्मी होते हैं और जो हमारे डिफेंस लाइन के होते हैं वो कहते हैं कि उनका सोना और उनके सोने का टुकड़ा, उनका दिल और जान सब कुछ इंडिया का धरती है। उसी तरह यहाँ पे इस सोल्जर का इंग्लैंड है इसके सोने का धरती, क्योंकि ये इंग्लैंड की कहानी है और राइटर भी इंग्लैंड की है। तो वहाँ के मनोदशा को और वहाँ की एक्टिविटीज को, वहाँ की प्रसन्नता को इन्होंने दिखाया है। इसमें युद्ध के खिलाफ जब ये लड़ रहे होते हैं, द सोल्जर के बारे में कहा है रूपिट ब्रॉक ने, जब युद्ध के खिलाफ वो लड़ रहे होते हैं, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हो रही थी, 2 देशों के बीच में लड़ाइयाँ हो रही थी जिसमें जापान शामिल होता है, और दोनों देश के बीच में जब युद्ध हो रहा होता है तो ये रूपिट ब्रॉक जो बता रहे हैं सोल्जर के बारे में, वो सोल्जर चाहता है कि ये दोनों देश के बीच लड़ाई नहीं हो, और इसके साथ साथ ये भी चाहता है कि दूसरे देश जो होते हैं दूसरे देश से नहीं लड़े। इसको लड़ाई अशांति पसंद नहीं है, ये पसंद करता है शांति और अमन चैन। ये चाहता है कि 2 देश आपस में लड़ते ही क्यों है, बेवजह सैनिक मारे जाते हैं, और मैं नहीं चाहता कि 2 देश लड़ें और वहाँ के सैनिक मारे जाएं। बट ये सैनिक इंग्लैंड से बहुत ज़्यादा प्रेम करता है, बहुत ज़्यादा लव करता है, और ये सैनिक कहता है कि
मैं इंग्लैंड के लिए अपना जान और सब कुछ दे सकता हूँ, मैं इंग्लैंड के लिए मरना पसंद करूंगा, लेकिन मेरी एक दिली इच्छा ये भी है अंदर से कि ये लड़ाइयाँ न हो तो ज़्यादा बेहतर होगा, ज़्यादा सैनिक बचेंगे। और अपने देश से प्रेम करना तो ये हमारी इमोशन है, हम देश से प्रेम करते रहेंगे, लेकिन बेवजह जो लड़ाइयाँ होती है जिसमें बेकसूर बेगुनाह मारे जाते हैं, उसके थोड़ा सा खिलाफ में कह सकते हैं, या फिर उसके थोड़ा सा पक्ष में नहीं है सोल्जर। फिर वो कहते हैं कि हम लोग रात भर जगते हैं, रात भर तैयारी करते हैं, दिन में जो लोग सोते हैं और अपना काम कर रहे होते हैं उसका सबसे सारा भार हम लोग संभालते हैं, और रात में हम लोग जग रहे होते हैं ताकि लोग सो रहे होते हैं खुशी से। और रात की हमारी तैयारी ये होती है कि हम दूसरे देशों से लड़ेंगे और अपना सीना दिखाएंगे, और इस तरह से जब लड़ाई करते हुए कोई शहीद होता है तो वो एक दिल पे आता ही है, लेकिन उस देश के लिए गौरव की बात होती है, जो ये बात भी कहते हैं कि अगर इंग्लैंड के लिए मैं मरूं तो मुझे कोई किसी तरह का अफसोस नहीं है। फिर वो कहते हैं कि मुझे जो और सभी धरतियां हैं वो तो अलग लगती हैं, लेकिन इंग्लैंड की धरती पे मैं कहीं पाँव रखता हूँ तो वो मेरे लिए सोने का टुकड़ा है। और ऐसा लगता है कि इंग्लैंड में अगर मैं हूँ या इंग्लैंड की धरती पे पैर रखा हूँ तो मैं किसी सोने के टुकड़े पे पैर रखा हूँ, और मुझे मरते दम तक और जीवन के अंतिम अंतिम समय तक मुझे इसी तरह का धरती पसंद है जो मेरे लिए सोने का टुकड़ा है और जो मेरा इंग्लैंड है। फिर ये इंग्लैंड की स्वतंत्रता के लिए अपने सिर को कटाने की बात करते हैं कि जब इंग्लैंड हमारा स्वतंत्र है और इसकी और आज़ादी के लिए, इसमें और भी डेवलपमेंट के लिए अगर जो कोई भी काम करना पड़े एक सैनिक की तरह से, तो मैं पर्सनली अपना सर कटाने के लिए तैयार हूँ कि चाहे मेरी सर कटे या मैं जिंदा ना रहूँ, मैं शहीद हो जाऊँ, इस मिट्टी में मिल जाऊँ, इंग्लैंड की खूबसूरती में समा जाऊँ, लेकिन मेरा इंग्लैंड आज़ाद रहे और इंग्लैंड पे कोई आँच ना दिखाए, ऐसा बताया उन्होंने। अगर किसी कारणवश, ये एक और चीज़ मेंशन करते हैं कि अगर किसी कारणवश इस सोल्जर की मृत्यु अगर किसी दूसरे जमीन में या दूसरे जगह पे होती है तो ये असंतुष्टता जाहिर करता है और ये कहता है कि हमें वहाँ से अपने मिट्टी में ला दिया जाए और मुझे इंग्लैंड की मिट्टी में दफन किया जाए, क्योंकि मुझे इस मिट्टी के अलावा दूसरा कोई मिट्टी पसंद नहीं है। तो मैं उम्मीद करूँगा और ऐसा ही चाहूँगा कि हमारा देश आगे बढ़े, इंग्लैंड तरक्की करे, और इसके तरक्की में, इसके आगे बढ़ने में अगर हमारी जान भी जाए तो हमें इस इंग्लैंड का मिट्टी नसीब हो, न कि दूसरे जगह का मिट्टी नसीब हो। अगर बाई चांस किसी कारणवश हमें दूसरी जगह गिरना पड़ा या अपने आप को न्यौछावर करना पड़ा तो वहाँ से मुझे लाया जाए और इंग्लैंड की मिट्टी में डाला जाए, ताकि हम इंग्लैंड की मिट्टी में मर के भी अमर रहें, हमारी शरीर की खुशबू यहाँ के रोम रोम में फैल जाए, इस प्रकृति में विद्यमान रहे। और सैनिक जो अपने देश से प्रेम करते हैं वो देश के लिए टूटते भी हैं, लड़ते भी हैं और देश के लिए शहीद भी होते हैं, वहीं सैनिक कहलाते हैं। और इसमें भी सैनिक का वही हाल है जो हर एक देश के सैनिक करते हैं और इंग्लैंड के लिए मर मिटने को तैयार है। ये एक छोटा सा सोनेट पोएम कह सकते हैं इसको, जो लिखा गया था सोल्जर, और रूपर्ट ब्रॉक ने इस चीज़ को बहुत अच्छे से दर्शाया है। इस तरह से चैप्टर 6 में पोएम का ये अर्थ था, समरी था, आप सभी इसको समझेंगे। समरी से संबंधित जो भी प्रॉब्लम होगा उसको कमेंट बॉक्स में रखेंगे। जो अभी तक आप सभी के दोस्तों में नहीं जुड़े हैं चैनल से जुड़ेंगे उनको, और जो जुड़े हैं लाइक एंड सब्सक्राइब करेंगे, शेयर करेंगे, वीडियोज को आगे बढ़ाएंगे। और तब तक के लिए हम विदा चाहेंगे, मिलेंगे चैप्टर नंबर 7 और 8 में, जब हम फिर डिस्कशन करेंगे फायर हेवन केकी अंदारू वाला, जो चैप्टर नंबर 7 है, बहुत ही इंटरेस्टेड पोएम है उसके लिए। तब तक इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।